जय माँ, जय गुरुदेव। दोस्तों, अभी-अभी हमारे एक मित्र ने मुझसे एक सवाल पूछा कि घर में झगड़े क्यों होते हैं? घर में झगड़े और तनाव क्यों होता है? बहुत बेहतर, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अक्सर जब मैं वास्तु विजिट पे जाता हूँ, तो ये बहुत सामान्य सा दोष मेरे को हर घर में मिलता है कि वहाँ ज़्यादातर जो वास्तु दोष होते हैं, तो झगड़े अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। जब भी घर में वास्तु दोष की उत्पत्ति होगी, तो आपको लड़ाई झगड़े मिलेंगे ही मिलेंगे उस घर में देखने के लिए। ये मैं उसको सबसे महत्वपूर्ण कारण बताता हूँ। देखो और समझना, शास्त्र ने कुछ नियम दिए अपने को रहने के लिए कि किन नियमों के साथ हमें घर में, भवन में रहना है। तो लेकिन हमने क्या किया, उन नियमों को बदल दिया। जिस भी प्राणी ने प्रकृति के दिए हुए नियमों को छोड़कर अपने लिए आवास बनाए, वो सब प्रजातियां नष्ट हो गई। ऐसे आपको हजारों पक्षी प्रजाति मिलेंगी, जो पहले से ही आप कभी से देखना, बचपन से आप देखते आ रहे होंगे अपने पिताश्री से, दादाजी से, जो भी और बुजुर्ग हों उनसे पूछना कि वो पक्षी हमेशा उसी तरह के घोंसले में रहते हैं। जिन्होंने उनको बदला, वो सब नष्ट हो गए। अभी पहले छोटी-छोटी चिड़ियाएँ होती थी, वो सब आपके घरों में रहती थी। घरों के बिल्कुल अंदर रहती थी वो। लेकिन क्या हुआ कि शहरीकरण के कारण और घरों में उनके लिए स्थान न देने के कारण धीरे-धीरे वो लुप्त हो गई, बाहर नहीं बैठ पा रही। एक बैया नाम का पक्षी होता है जो हमेशा उल्टा घोंसला ही बनाता है। उसने कभी नहीं बदला। आप कभी भी देखना, अपने बनाए हुए घोंसले रखना, अगर वो पक्षी के अनुरूप नहीं होगा, प्रकृति को अनुरूप नहीं होगा, तो वो पक्षी उसमें नहीं बैठेंगे। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जिसमें प्रकृति के दिए हुए नियमों को छोड़कर वो अपने रहने के लिए आवास बनाता है। प्रकृति का बहुत साधारण सा नियम है कि आपको अपने घर में सूर्य के प्रकाश का आवागमन सुनिश्चित रखना चाहिए, जो आपको आरोग्य, स्थिरता, वैभव, यश, कीर्ति प्रदान करता है। दूसरा, आपको आपके घर में वायु का संचार बहुत अच्छे रूप से करना चाहिए, क्योंकि वायु आपके लिए प्राण वायु का काम करती है, जीवनदायिनी है। अगर ऑक्सीजन घर में नहीं होगी, तो ऑक्सीजन के बिना अग्नि भी नहीं प्रज्वलित होती और ऑक्सीजन के बिना आप सांस भी नहीं ले पाते। तो दोनों ही तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य का प्रकाश और आपके घर में ऑक्सीजन का प्रभाव। तीसरा, आपके घर की हाइट, किस दिशा में आपको अपने घर की हाइट को ऊंचा रखना है, कहाँ आपको नीचा रखना है, और आपके फर्श का ढलान। अगर आपने प्रकृति के इन चार नियमों पे काम किया अपने भवन में, आपके घर में दोष होगा ही नहीं। बस आपको इन चार दो चीजों का ध्यान रखना है। जब सूर्य का रोशनी आपके घर में नहीं आएगी, अस्वास्थ्य आपके परिवार का कोई सदस्य रहने लग जाएगा, आपके नेम-फेम में दिक्कत आएगी, प्राण शक्ति में दिक्कत आएगी, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। और वायु जब वेंटिलेशंस आपके घर में अच्छा नहीं होगा, तो नकारात्मक शक्तियों के लिए वो बहुत बेहतरीन जगह होती हैं और वहाँ उनका आवास हो जाता है। विपरीत दिशा में हाइट बनाने से आप मैग्नेटिक फ़ील्ड्स की जो तरंगे हैं, जो विद्युतीय ऊर्जाएँ हैं, जिनको आप डिफरेंट अलग-अलग तरीके की ऊर्जाओं के रूप में सुनते हैं, क्योंकि आजकल ऊर्जा के नाम से, एनर्जीज़ के नाम से बहुत बड़ी चीज़ें चली हुई हैं। तो ऊर्जाओं के हिसाब से ही समझ लो, एनर्जीज़ के हिसाब से समझ लो कि अगर गलत दिशा में आपने घर की भवन की हाइट ऊँची उठा दी, तो उससे क्या रहेगा? उससे आपके घर में जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ आनी है, यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जाएँ आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं, वो अवरुद्ध हो जाएँगी और रुक जाएँगी, वो नहीं आ पाएँगी। तो घर की दिशा, शुभ दिशा को ऊँचा उठाएँ, यानी किस दिशा को आपको ऊँचा उठाना है, किसको नीचा रखना है, ये आपको देखना चाहिए। तीसरा, फर्श के ढलान का, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके घर का ढलान आपके जीवन की दिशा तय करता है। विपरीत दिशा में घर का ढलान आपके जीवन को गरीबी की तरफ, जीवन में संघर्ष की तरफ, झगड़ों की तरफ, नैतिकता के पतन की तरफ लुढ़काता रहता है वो।
ढलान की तरफ लेके जाएगा। अगर शुभ दिशा में आपके घर का ढलान है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के स्तर को दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ लेके जाएगा। आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। सदैव खुशियों का आवागमन आपके घर में रहेगा। तो घर में आपको अगर ढलान ठीक है, आपका मुख्य द्वार ठीक है, आपके घर में सूर्य का प्रकाश की रोशनी चारों तरफ से हो रही है, आपके घर में वेंटिलेशंस प्रॉपर हैं, तो कोई दोष बचता ही नहीं। और जिन घरों में ऐसी व्यवस्था होती है, उन घरों के सदस्यों में कभी झगड़े नहीं होते। सदैव वो परिवार आपस में मित्रतापूर्ण तरीके से और प्रेम की भावनाओं के साथ वो परिवार वृद्धि करता है और सदैव खुश रहता है। तो सबसे बड़े दोषों में से अगर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, तो ये वास्तु दोष का कारण होता है। अगर महिलाओं में वाद-विवाद बहुत ज़्यादा है, तो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब मिलेगा। वो उ पश्चिम दक्षिण का कोना या तो कटा हुआ होगा या बढ़ा हुआ होगा या वहाँ कोई बड़ा पानी का जल स्रोत हो सकता है या उसका ढलान आपका पूरे घर में सबसे नीचा हो सकता है, जिसकी वजह से वाद-विवादों से आपका संबंध सदैव बना रहेगा। तो अगर आपके घर में भी वाद-विवाद सदैव बने रहते हैं, तो साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण के कोने को देखिएगा, वहाँ से अगर आपका घर का ढलान, आपके घर का फर्श सबसे और दिशाओं से नीचे है, तो उसको तुरंत ऊँचा उठाइएगा। वहाँ पानी का स्रोत है, तो उसको बंद कीजिएगा या दूसरी कोई रेमेडीज़ आप कीजिएगा और सकारात्मक ऊर्जाओं से उसको आवेशित कीजिएगा। वो आपके पितरों का स्थान भी है। आप अपने परिवार की परंपराओं से हटते चले जाएँगे। अपने पूर्वजों के नाम की बदनामी कराते हैं, अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं तो। पितर आपका साथ नहीं दे पाते, आप वृद्धि को नहीं प्राप्त हो पाते। इसलिए इस कोने का सदैव ध्यान रखें। खाने में आप सप्ताह में कम से कम 1 दिन, 2 दिन तिल के भोजन का प्रयोग करें। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और अगर आपका कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शंस में आप मुझे लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का हम जवाब दें और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माँ, जय गुरुदेव।